बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, D1 का टाइम फ्रेम है हमारे पास, लेकिन ये जो ब्रोकर है हमारे पास ये एक्सनेस ब्रोकर है। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रोकर्स की मुख्तलिफ विक्स थी, लेकिन D1 के हवाले से देखा जाए तो D1 इधर ज़्यादा बेहतर रहेगा ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, D1 को देखते हैं। तो इंतहाई गौर से देखें, ठंडे दिल से सोचें कि पहली बात तो ये है किसी हद तक ये इवनिंग स्टार बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, किसी हद तक। बहरहाल टूटा फूटा सही, जैसा सही, बहरहाल इसकी वैल्यू होगी, इसकी काफ़ी कदर होगी, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। नंबर 1 और नंबर 2, एक चीज़ कभी ना भूलें, कभी ना भूलें, इसको हमेशा आपने याद रखना है कि मार्केट 2218 ईयरली लेवल इसको टक्कर खा के नीचे आ रही है। तो मेरी अगर वीडियो आप देखते रहते हैं तो मेरी बात आपको याद होगी। अगर मार्केट ईयरली लेवल से टक्कर खा के ऊपर जाए तो ऊपर ईयरली तक रुकती है, ईयरली से टक्कर खा के नीचे आए तो ईयरली तक रुकती है। 2218 ईयरली लेवल, इसको रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। जब रेजिस्टेंस बनाया तो मार्केट ने यहीं रुकना है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकती, जो कुछ मर्जी कर लें आप। ये वाला लेवल है सॉरी 2137, 2141, 2144 राउंड अबाउट मार्केट ने एक दफ़ा तो इसको टच करना है। 2 दिन में कर ले, हफ्ते में कर ले, 10 दिन में कर ले, बहरहाल पहुंचना पड़ेगा, ये तय है। ये बात आप लिख सकते हैं। ये मैं बड़ा टाइम फ्रेम है तो लॉन्ग टर्म आपको बता रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, दोबारा उधर जाते हैं हम। इंट्राडे के हवाले से छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम। H4 में आ जाते हैं। H4 में यहाँ भी मार्केट ने इंडिकेटर छोड़े हैं, हम अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक लंबी विक छोड़ के आई है मार्केट, लंबी विक छोड़ के आई है, और ये वाला जोन पड़ा हुआ है हमारा, इस जोन को रिस्पेक्ट दे के आई है मार्केट। तो ये चीज़ लाजिम होती है कि विक को कम से कम 50% फिल करना होता है मार्केट ने। अगर मार्केट विक को 50% फिल करने पर आती है तो 2171 के ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है, ये तकरीबन इसका 50% बन सकता है। मंडे वाले दिन का फैबो है 2171। तो यहाँ से अगर पीवट से टक्कर खा के नीचे आती है तो 2171 राउंड अबाउट, ठीक है जी, $2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसका इशू नहीं है, मार्केट ने विक लगानी होती है। तो राउंड अबाउट 2171 से मार्केट नीचे सेल में गिरेगी। तो मैं ये बाद में बताऊंगा कि कहाँ तक गिरेगी, वो बाद में डिस्कस करते हैं। बहरहाल यहाँ से गिर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, इसी जोन को जो छोटी डॉजी पड़ी हुई है, छोटे में छोटी, बहुत छोटे साइज़ में, 2183, 2185, 2180 राउंड अबाउट, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, कंफर्म है। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन है हुआ हमारा सेलिंग का। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे ख्याल में आप शायद पहले भी देख चुके होंगे, 2171.429। ये लाइन को दोबारा मैं, चलो इसको रहने देते हैं, इसको यहीं खड़ा करते हैं, नई लाइन लेते हैं। यहाँ आ जाएं तो एक और लाइन मैं लगा रहा हूँ, आपने थोड़ा गौर से देखना है। चलो यहाँ लगा लेते हैं। ये 2185 से 2192 बनता है। फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको एक सिग्नल दिया था, मैंने कहा 60 का SL है हमारा, 60 का SL है और हम बाय में बैठे हैं। अगर ये सिग्नल लग गया तो आपको बादशाह बना देगा, मेरी वॉइस आपको याद होगी। मैं इसी चीज़ को देख रहा था 85 और 92 को, कि मार्केट को कम से कम यहाँ जाना चाहिए।
अगर दूसरी वीक को कंसीडर करते ऊपर वाली को तो 96.995 यानी 97 तक मार्केट जा सकती थी, 60 से 96 तक, ठीक है। तो तकरीबन 36-37 डॉलर बनते थे, $37-36 बन सकते थे एक ट्रेड में। ये मैंने वो सारा अपना एस्टिमेट लगा के बैठा हुआ था, लेकिन मार्केट ने जल्दी की और वो जल्द नीचे डाउन आ गई। हालांकि इसको इस एरिया से आना चाहिए था 85-96, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंजूसी कर लेती तो 92 से नीचे आना चाहिए था। तो मेरा ज़हन ये था, मेरी सोच ये थी कि मार्केट को इस एरिया से नीचे आना चाहिए, इस एरिया को टैप करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकी। चलो कोई इशू नहीं है, बहरहाल फिर भी तकरीबन $20 के करीब हमारा वो जो सिग्नल था वो चला माशाल्लाह। तो अब मंडे वाले दिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमारे सेलिंग एरिया रहेंगे 85 से 92 तक, और इसके अलावा मैं दोबारा जोन लगा देता हूँ आपको, 83 है और नीचे हम लगा लेते हैं 80, 82, 83, 85 का एसएल रख लेंगे। ये तो 79 थोड़ा ऊपर लगाना होगा इधर, ठीक है जी सॉरी। 80 से 83 यहाँ से भी गिर सकती है, ऊपर वाला जोन बताया वहाँ से भी गिर सकती है। अच्छा जी, तो $2-3 का एसएल रखें ऊपर और इंशाल्लाह जोन टू जोन आप सेलिंग करते जाएं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कहाँ तक करें सेलिंग? ठीक है, टॉप से सेलिंग करें हम, कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाती ही नहीं है, मार्केट है कुछ भी नहीं कह सकते, जो ये रेड कैंडल आखिरी बनी हुई है, ठीक है, हम ऊपर वाले विक्स को देखते रहें और मार्केट क्या करे भाई, ये भी तो नीचे विक पड़ी हुई है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, इसको फिल करना शुरू कर दें। फॉरन ओपनिंग के फौरी बाद ही 65-67 से मार्केट नीचे गिर सकती है और गिर भी सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। तो कहाँ तक गिर सकती है, आपका ये क्वेश्चन होगा। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, ठहरे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा तफसील से बताता हूँ। हमारे पास कुछ एरिया है इस तरह करके, तकरीबन ये 55 बनता है। मैं आपको सर्कल लगा के दिखाता हूँ, ये वाला एरिया 50, राउंड अबाउट 50, $2-4 ऊपर नीचे, नो टेंशन। तो अगर मार्केट यहाँ आती है, टॉप से सेल करें, जहाँ मर्जी सेल करें, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक पहुँचती है तो ये वो एरिया है, आपने याद रखना है कि जहाँ से मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। कहीं ऐसा ना हो मार्केट अपने इस एरिया में आए और दोबारा ऊपर चली जाए, तो इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है। जब तक इस एरिया से बाहर नहीं निकलेगी हम मोहतात सेलिंग करेंगे, एहतियात से सेलिंग करेंगे, और अपने टीपीज़ हैं तो वो सेट करने में एहतियात करेंगे या एहतियात बरतेंगे। तो मेरी ज़ाती राय जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा वेट करें। अच्छा ये H4 देख लिया हमने, अब H1 में चलते हैं। H1 में बिल्कुल वाज़ेह है ट्रेंड, कोई इशू नहीं है इसमें। मार्केट ने हाई लगाया, डाउन आई, कंसोलिडेशन की, फिर डाउन आई, कंसोलिडेशन, फिर डाउन, तो यहाँ थोड़ा सा टॉप बनाया, फिर डाउन आई। तो यहाँ क्या बनता है, एज़ पर ट्रेंड यहाँ कंसोलिडेशन बनती है थोड़ी सी, यानी 65, 67, 71 एज़ पर H1। मैं H1 की H4 में हमने अलग किया था एनालिसिस, वो और है, ठीक है। तो H1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 से लेके 71 तक मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट नीचे गिर सकती है। निचले टीपी आपके क्या रहेंगे, निचले टीपी मैं आपको बता देता हूँ, 50 तक आपने आना है। 50 से नीचे घंटे की कैंडल क्लोज करे तो तब हम कहेंगे कि मार्केट अब निचले ऑर्डर ओपन करना इसने शुरू कर दिए हैं।
ये चीज़ यहाँ रही। ये सारा का सारा मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है जी। फंडामेंटल की तरफ भी जाएंगे, अब वेट करें प्लीज़। तो ये H1 हो गया। वीकली में देखते हैं। वीकली में ठीक है, ये कैंडल की बॉडी है ना जो जिसकी विक बहुत बड़ी हुई है, तो इसकी कुछ बॉडी होती तो हम इसको किसी हद तक इवनिंग स्टार मानते। मैं सर्कल लगा के देता हूँ आपको। ये जो ग्रीन है, लेकिन इसकी ऊपर विक बहुत इसने छोड़ दी है, तो इसकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है। अगर बॉडी इसकी ऊपर होती ना तो वीकली में हम इसको कह देते कि ये क्या बन रहा है भाई, इवनिंग स्टार बन रहा है, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती। लेकिन इस वक्त इसको कम से कम इवनिंग स्टार तो नहीं मान सकते। अलबत्ता वो जिस तरह D1 में बताया था वो किसी तक है पड़ा। M30 इसकी तो कुछ खास समझ नहीं आती। तो एक और चीज़ मैं देख रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा वेट करें प्लीज़। D1 में, हाँ जी, D1 में आ गए। D1 में आपने एक चीज़ नोट की होगी, शायद ना की हो, लेकिन मैंने ज़रूर की हुई है। ट्विज़र टॉप है पड़ा, डेली में ट्विज़र टॉप है और मार्केट वाकई नीचे गिरी है। अगर ये ट्विज़र टॉप मज़ीद एग्जीक्यूट करता है तो मार्केट को नीचे ला सकता है, काफ़ी हद तक मार्केट नीचे आ सकती है। H4 में जाते हैं। H4 में मैंने ये फेबो लेवल लगाया हुआ है। मार्केट इस वक्त 23.6 के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए किसी हद तक मार्केट ने नीचे कैंडल दे दी है। अगर 23 के नीचे कैंडल आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा साधा है, 38 तक आना पड़ेगा। जो कुछ हो जाए मार्केट को यहाँ आना पड़ेगा। 38 कौन सा लेवल बनता है आपका? 2140 बनता है। यानी इसको बाहर सूरत विक लगानी पड़ेगी, चाहे कैंडल दे दे चाहे विक दे दे, बाहर कीमत यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा। ये H4 में एक और भी चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी। अब दोबारा ट्रेडिंग व्यू में चले जाते हैं हम जी। ट्रेडिंग व्यू में आ गए। पहले बता चुका हूँ आपको कि मार्केट ईयरली लेवल को टैप करके टच करके उसकी रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है, तो नीचे ईयरली तक तो आना ही पड़ेगा। ये डेली टाइम फ्रेम के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे 4 दिन लग जाए चाहे एक हफ़्ता लग जाए, बाहर कीमत इसको 2137 ऊपर पड़ा हुआ 2141 नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ तक मार्केट को बाहर कीमत आना पड़ेगा। तो ये है कि मार्केट को मुनासिब टॉप बनाने दिया जाए। मुनासिब टॉप जब मार्केट बना लेगी तो हम सेलिंग करेंगे। तो बाइंग के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन दोबारा से हमको MT4 में जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग व्यू में है तो अभी इसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम। मेरे पास थोड़ा नेट स्लो होता है। DXY में चले जाते हैं। DXY में मैं आपको बता दूं, देखें ये रेड रंग की जो लाइनें हैं, रेड कलर की जो लाइनें हैं, ये है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जो लाल रंग की जो रेड कलर की लाइन्स नज़र आ रही हैं, आप थोड़ा गौर से देखें। मार्केट मंथली लेवल से उठी है, फिर मंथली लेवल तक गई, उसको सपोर्ट बनाया। गौर से देखें, फिर मंथली तक गई, उसको सपोर्ट बनाया। अब ऊपर मंथली पड़ा हुआ है ये वाला 104.784, यानी अभी इसने ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। DXY को अब भी ऊपर जाना पड़ेगा। इट मीन गोल्ड डाउन। DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड को डाउन आना पड़ेगा। ये कम से कम इंट्राडे के हवाले से ये बात तो एक तय है कि फ़िलहाल DXY ऊपर जाएगा और इसका जो मंथली लेवल है 104.784, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यहाँ जब पहुँचेगा तो फिर हम डिसाइड करेंगे 104 को ब्रेक कर रहा है, 105 तक पहुँचने के लिए ये 104 से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर वो बाद की बात है। तो मैं लेवल आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आप इसको वॉच करते रहें। तो
ये इसको हम देखेंगे। ये बात यहाँ हो गई। तो बाइंग एरिया मैंने आपको बताना था, दोबारा MT4 में आ जाते हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटी होगी आमतौर पर, और बाइंग सिर्फ हम उसी वक्त कर सकते हैं अगर मार्केट 2154, 2156 और 2149 यहाँ तक मार्केट आती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो उस वक्त हम बाय करेंगे। अदरवाइज़ एवरी टॉप सेल करते जाएंगे। हाँ, अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करती है और नीचे कैंडल देती है तो तब भी हम अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखेंगे। DXY को हमने सर्च देख लिया। अब दोबारा हम गोल्ड में आते हैं। गोल्ड में आ गए जी। तो इसमें तो जो मंथली जो हैं वो अभी काफ़ी नीचे पड़ी हुई हैं। महीना ये वाला पूरा होगा मार्च वाला, तो तब ये लाइनें, रेड लाइनें ऊपर आएंगी, तो फिर हम उसको देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, इस वक्त थोड़ी सी टेंशन चल रही है रशिया और यूक्रेन के माबैन। अगर रशिया और यूक्रेन के माबैन ये टेंशन बरकरार रही तो हो सकता है DXY डाउन आ जाए और गोल्ड अप चला जाए। फंडामेंटली आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि अगर ये फंडामेंटली असरअंदाज होती है गोल्ड पर, DXY पर, तो उस वक्त आपका टेक्निकल फेल हो जाएगा, मार्केट फंडामेंटली चलेगी। ये जितनी भी मैंने आपसे बात की, वीडियो बनाई, ये खालिसतन टेक्निकली बनाई। तो इसके ऊपर फंडामेंटल भी असरअंदाज होती है। जब फंडामेंटल आती है तो उस वक्त लेवल वगैरह मार्केट फॉलो नहीं करती, टेक्निकल फॉलो नहीं करती। अल्लाह करे ये टेंशन ना बढ़े, टेंशन कम हो जाए। तो फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता टेंशन ये बढ़ती है, कोई एयर स्ट्राइक करता है रशिया यूक्रेन के ऊपर, तो इस किस्म की कोई टेंशन पैदा होगी, तो फिर आपने वही मैंने लेवल बताया 49, 52, 56, हो सकता है मार्केट नीचे टैप करे गोल्ड की और वहाँ से दोबारा अप चली जाए। थोड़ा गौर से देखेंगे। ये वो वाला एरिया है गोल्ड का जिसको गोल्ड ने अपना घर बनाया। बार बार 51 के ऊपर टैप कर रही है, डेली की कैंडल बार बार टैप कर रही है, बार बार 51 को सपोर्ट बना के ऊपर जा रही है। तो ये ना हो कि फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, अभी तो रेड कैंडल है इसकी गोल्ड की डेली के हवाले से, मार्केट नीचे आए, आप लोग सेल में बैठ जाएं और फंडामेंटली मार्केट सपोर्ट ले 51 की, जिस तरह के आप देख रहे हैं ये काफ़ी सीरीज ऑफ कैंडल्स है 51 के ऊपर टिकी हुई हैं सारी की सारी। तो मार्केट दोबारा 51 की सपोर्ट ले, 51 से थोड़ा सा नीचे 49 भी हो सकता है, $2-3 ऊपर नीचे इसकी इसका इशू नहीं होता। ठीक है जी, ऑलरेडी यहाँ भी विक्स पड़ी हुई हैं, तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर ऊपर जाएगी तो फिर वही 83, 95 के ऊपर पूरा 2200, इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी, उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इसी को फॉलो करेगी, अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।